श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी सखियों में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए बिहारी बिहारिन स्वामी जी महाराज को मेरा दंडवत प्रणाम है। सबको श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। आज मैं बिहारी जी के बारे में ही बोलना चाहती हूँ। आपको अगर बिहारी बिहारिन को प्राप्त करना है, आपको अगर स्वामी जी को प्राप्त करना है, तो सबसे केवल एक ही मार्ग है। उनको प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है, वो ये है कि प्रेम। सिर्फ प्रेम से उनको पाया जा सकता है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मिलकर भी नहीं मिलेंगे पूरी तरह, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो प्रेम कैसे होगा? जी, अभी मैं बता रही हूँ कि बिना प्रेम के प्राप्त नहीं हो पाएंगे, बिहारी बिहारिन प्राप्त नहीं होंगे। प्रेम कैसे होगा? प्रेम के लिए जो मुझे मिला है, जैसे मुझे महसूस हुआ है कि जो मुझे लगता है कि बिना बिहारी जी के दर्शन किए प्रेम नहीं मिल सकता। जो मुझे लग रहा है, बिहारी जी रोज़ दर्शन करिए, 1 महीना दर्शन करिए रोज़, फिर अपने आप आपको प्रेम आ जाएगा। अपने आप जो भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, हर काम में, हर चीज़ में, सब में आपको बिहारी जी ही दर्शन देंगे। इसलिए आपको रोज़ दर्शन करना चाहिए बिहारी जी की, और वृंदावन वास करना चाहिए। जब तक प्रकट वृंदावन और प्रकट बिहारी जी के लिए कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो बहुत दूर की बात है। और कुछ महल की और ये सब तो हृदय की वस्तु है, महल तो हृदय की वस्तु है। लेकिन प्रकट में हम हैं, प्रकट में अगर बिहारी जी दर्शन ही नहीं कर पा रहे, प्रकट में अगर वृंदावन वास नहीं है, तो बहुत लगता है कि हाँ, लेकिन जितना सहज से मिल जाते हैं बिहार जी दर्शन करके, जो आनंद मिल जाता है, इतना सहज नहीं है बाहर रह के। जितना बन पाए उतना बिहारी जी से प्रेम से उनको भोग लगाइए, उनको सेवा करिए, उनको कुछ भी लेके आइए, खाली हाथ मत आइए। बिहारी जी के पास कुछ ना कुछ भाव से लेके आइए, और जब आप लेके आएंगे ना, आपको ज़रूर वो महसूस कराएंगे कि तुमने ये जो दिया, इसका मैंने स्वीकार किया। आपको इतना महसूस कराएंगे, रिस्पॉन्स 100% मिलेगा। कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर आपने कुछ दिया है तो उसके प्रतिरूप में आपको कुछ ना कुछ वो बताएंगे कि आप खुश हो जाओगे। इतना आनंद देंगे अगर आप बिहारी जी को कुछ लेके जाओगे उनके लिए, उनको दर्शन करोगे। सिर्फ बिहार जी दर्शन ही आपको प्रेम प्राप्त करा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने आप आपके अंदर सब कुछ वो बता देंगे। मुझे आज जो भी मिला है, कुछ भी मिला है ना, सब कुछ बिहारी जी के वजह से मिला है। श्री बांके बिहारी लाल के वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। उनके वजह से ही मुझे चिंतन, केलीमाल चिंतन मिला, उनकी कृपा से ही मुझे गुरुदेव मिले, उनके कृपा से ही मुझे प्रेम मिला, उनके कृपा से ही सबको आज मैं कुछ भी हूँ, तो उनके वजह से। जैसे एक समुंदर है और एक बूंद है, तो जब तक वो बूंद समुंदर में रहते हैं जब तक वो समुंदर में रहते हैं, तब तक वो बूंद समुंदर ही है। और जैसे ही वो समुंदर से निकल गई,
तो वो बूंद ही रहेगी, सूख जाएगी, खाली खाली सा हो जाएगी। ऐसे ही जब तक हम बिहारी जी के प्रेम में हैं, बिहार जी के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, तब तक हम मतलब आनंद स्वरूप रहेंगे। और जैसे ही बिहार जी से दूर हुए थोड़ा सा भी, तो तो फिर पूरा रस, आनंद, प्रेम सब कुछ सूख जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं रहेंगे हम, खाली हो जाएगा हमारा जीवन। मतलब जीवन ऐसा लगेगा कि ये जीवन नहीं है, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाए, व्यर्थ जीवन हो जाएगा। अगर हमारे लाइफ में बिहारी जी नहीं है तो हमारा लाइफ भी बेकार है, बिल्कुल बेकार। कुछ भी बिहारी जी के लिए भोग लेके जाइए, या कोई माला लेके जाइए, कभी इत्र लेके जाइए, जो भी लेके जाइए और बिहारी जी को दीजिए। फिर बिहारी जी मतलब बिहारी जी अपनी तरफ से जो प्रेम देंगे, उसके बदले में जो उत्तर देंगे, हृदय भर जाएगा। साक्षात बांके बिहारी हमेशा इतना प्रेम देते हैं सबको, कभी किसी का भटकन हो ही नहीं सकता। अगर आप बिहार जी रोज़ दर्शन कर रहे हैं, जो लोग बिहार जी दर्शन कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको तो बिहारी जी इतने कृपा कर मतलब इतनी कृपा है उन पे कि उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है एक पल भी दर्शन कर लिए, एक झलक भी मैं बिहार जी की दर्शन करती हूँ तो मुझे लगता है एक झलक ही काफ़ी है, एक झलक मेरे लिए काफ़ी है। ये जो पल है जो आपके दर्शन कर रही हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लगता है यही सब कुछ है। क्योंकि बिहारी जी प्रेम के स्वरूप हैं। हम जैसे दर्शन करते हैं तो हम हम प्रेम से भर जाते हैं। हम पूरी तरह प्रेम में भर जाते हैं, इतना आनंद मिल जाता है, हम पूरी तरह आनंद से भर जाते हैं हम बिहार जी दर्शन करके। सिर्फ बिहार जी दर्शन करने मात्र से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ मिल जाएगा। आप प्रेम से बिहार जी दर्शन करिए तो इसी से सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है, इसलिए हमारे अंदर इतना प्रेम भर देंगे कि कि आनंद में ही रहेंगे, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए एक माला है, एक माला या कुछ भी माला या भोग हम लेके गए बिहारी जी के लिए और भोग लगा दिया, उनको प्रेम से समर्पण कर दिए, उनको दे दिए हम। वो देने के बाद अगर हमें मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बिहारी जी स्वीकार कर लिए। अगर एक बार माला दे दिया हमने, फिर हम ये सोचते हैं क्या कभी भी कि ये माला का क्या, कहाँ रखा है, क्या हो रहा है, ये माला को बिहारी जी ने मतलब जब उनको दे दिया, दे देने के बाद फिर उसको, उस माला को फिर कहाँ पहना देंगे, मिल जाएगा तो फिर हम पहन लेंगे या फिर किसी और को पहना देंगे, ऐसा तो सोचते ही नहीं ना। ऐसे ही है, अगर हम अपने आप को बिहारी जी को दे दिया, फिर अपने बारे में सोचना ही नहीं है मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने तो आपको दे दिया है, अपने आप को दे दिया है, अब आप जानो मुझे क्या मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आती हूँ और मैं दर्शन करके चली जाऊंगी। मैंने आपको अपने आप को दे दिया है, इस भाव से उनको समर्पित होना है कि मैंने अपने आप को दे दिया। दे देने के बाद, एक वस्तु आपने किसी को दे दिया, फिर देने के बाद उसके बारे में सोचते हो क्या कि अरे मैंने उसको ये दे दिया था, वो जाने कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ कैसे उसने रखा होगा। नहीं, दे दिया ना। अगर नहीं देते तो उसकी ख्याल रखते, वो क्या है उसका पूरा देखभाल करते। पर जब आपने दे दिया जिसको, फिर उसके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा।
ऐसी बिहारी जी को जब अपने आप को दे दिया, अब वो जाने। बिल्कुल आनंद में रहना चाहिए हमें, क्योंकि इतना समर्पण, इतना भरोसा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने किसी ऐसे वैसे को तो या तो नहीं, अपने आप को तो बिहारी जी को दे दिया। फिर क्या सोचना। हम भी बिहारी जी के, स्वामी जी के हैं, पर हमारे लाइफ में बहुत दुख है। ऐसे कुछ बोलते हैं, दुख दुख नहीं हो सकता कभी भी। बिहारी जी, स्वामी जी के होने के बाद दुख हो ही नहीं सकता। दुख कहीं ना कहीं संसार ही दुख का कारण है। मतलब कुछ परसेंट संसार रह गया जिसके वजह से दुख मिलता है। मान लीजिए हमारे अंदर 10% संसार है, तो 10% दुख मिलेगा। मान लीजिए हमारे अंदर 100% बिहारी बिहारी स्वामी जी हैं, तो 100% आनंद में, प्रेम में डूबे रहोगे। और मान लीजिए 20% बिहारी बिहारिन में होकर भी 20% थोड़ा संसार की ओर है, तो वही 20% आपके दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि संसार दुखालयम है। संसार दुखालयम अशाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले कि संसार दुखालयम अशाश्वतम। ये बात को आप अपने हृदय में ऐसे लिख के रख लीजिए। मैंने तो लिख के रख लिया कि संसार से कभी सुख, आनंद, प्रेम नहीं मिलेगा। जो खुद भिखारी है वो कैसे देंगे प्रेम? सब लोग सोचते हैं कि हमें इनसे प्रेम मिल जाएगा, इनसे प्रेम मिल जाएगा। किसी व्यक्ति से हमें प्रेम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद प्रेम चाहते हैं। वो कैसे देंगे? जो जिनके पास है ही नहीं, वो कैसे देंगे? उनको भी वही चाहिए। तो आपको अगर प्रेम चाहिए तो आप बिहारी जी दर्शन करिए। इसी क्षण चाहिए तो इसी क्षण बिहार जी दर्शन करिए, और इसी क्षण आपको प्रेम मिलेगा। इतना प्रेम और आनंद से भर देते हैं। मैं भक्तों को देखती हूँ दर्शन करने के बाद, बिहारी जी रोज़ जाती हूँ और मैं देखती हूँ जो भक्त बिहारी जी के दर्शन करके वापस जाते हैं घर, उनके चेहरा देख के ही मुझे बिहार जी दर्शन हो जाते हैं। इतना आनंद और प्रेम में वो भर जाते हैं कि हाँ, हो गया, दर्शन हो गए। ऐसे ऐसे मतलब वो पूर्ण हो जाते हैं। बिहार जी दर्शन करके वो बिहार जी हो जाते हैं। ऐसा उतना आनंद, इतना प्रेम से बिहार जी उनको वापस भेजते हैं अपने घर। और बात यह है कि संसार तो दुखालयम है। संसार दुखालयम, जैसे जूते के दुकान में जूता मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, ऐसे ही संसार से प्रेम मिलेगा, संसार से आनंद मिलेगा। जो लोग सोचते हैं उनको तो मतलब दुख ही मिलेगा। वो चाहे कितना भी मान ले कि यही मेरे बिहारी जी हैं, यही मेरे स्वामी जी हैं, लेकिन नहीं होगा, उनको दुख ही मिलेगा। ये आप लिख के रख लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। जो पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनंद मिलेगा तो बिहारी जी से ही मिलेगा। बांके बिहारी लाल के दर्शन करो और पूरा प्रेम को पाओ, पूरा आनंद में रहो। 1% भी अगर दुख है तो सिर्फ संसार की वजह से ही है, क्योंकि बिहारी जी दुखी होने ही नहीं देते। एक आंसू ऐसे निकलने से पहले ही वो काम बन जाता है। मतलब जो कहने से पहले ही बिहारी जी आप कब मिलोगे, कहने से पहले ही वो कहते हैं मैं तो मिला हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह बात करते हैं, इस तरह प्रेम देते हैं कि कभी उनकी कमी महसूस होती ही नहीं है। पर हम ही संसार को छोड़ नहीं पाते हैं, संसार में फंसे रहते हैं, तो फिर हमको दुख है। फिर हम रोते हैं, ये संसार से कैसे छूटे, इसलिए रो रहे हैं,
क्योंकि संसार इतना दुख देता है कि हम रोते हैं, पर बोलते हैं कि नहीं बिहारी जी के लिए रो रहे हैं, हमको बिहारी जी मिले नहीं, बिहारी जी हमारे साथ ऐसा किए, बिहारी जी हमें इतना प्रेम नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। बिहार जी सबको उतना ही प्रेम दे रहे हैं। आप पूरा उनके होके देखिए बिहारी जी को पूरा, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि सब छोड़ छाड़ के आ जाओ और सिर्फ बिहारी जी के रहो, ये नहीं कह रही हूँ। बिहारी जी को आपका तन नहीं चाहिए, तन से किसी भी सेवा में रहिए, कोई बात नहीं, आपने जो बिहारी जी ने जिनको सेवा दी है वो सेवा करिए, लेकिन बिहारी जी को पूरा मन चाहिए। पूरा मन आपने अगर बिहारी बिहारिन को दे दिया, 100% देना चाहिए। 1% भी अगर मन और उम्मीद आसरा अगर किसी और से लिया है तो वो 1% ही आपका दुख का कारण बनेगा, और ये दुख बहुत मुश्किल कर देगा, जीना मुश्किल कर देगा। और अगर 100% बिहारी जी का आश्रय है, 100% बिहारी जी का प्रेम, बिहारी जी से प्रेम है, और 100% बिहारी जी का ही उम्मीद है, उम्मीद, आस, विश्वास, आश्रय, उनको पाने के लिए उनका ही आश्रय लेना चाहिए। उनको पाने के लिए मतलब संसार का आश्रय ले लिए और संसार को मना मना के उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो संसार तो जाने ही नहीं देंगे। इसलिए संसार को मन से त्याग के सिर्फ बिहारी जी के मन, पूरा मन को बिहारी जी को दे दीजिए। और देखिए पूरा मन अगर बिहारी जी में है तो आप संसार में रहो या वृंदावन में रहो, कहीं भी रहो, आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। आपके पास आपके बिहारी जी होंगे, लेकिन आप पूरा मन उनको दो। 1% भी मन किसी और में होना ही नहीं चाहिए। सर्वस्व बिहारी जी ही हो। 1% भी अगर आ गया मतलब 1% में ही दुख आ गया। 99% बिहारी जी हैं तो 99% आनंद और प्रेम है, और 99% अगर संसार है तो 99% दुख है, और जो 1% बिहारी जी में मन है वो 1% आनंद आपको मिल जाएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि 100% मन के साथ, 100% मन बिहारी जी को दे के, 100% मन बिहारी जी को दे के पूरे मन से बिहार जी दर्शन करिए। प्रेम अपने आप मिल जाएगा, महल अपने आप मिल जाएगा, स्वामी जी से भाव अपने आप बन जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। पर बिहार जी का दर्शन बहुत ज़रूरी है। बिहार जी के दर्शन कर लिए तो सब कुछ मिल जाएगा। श्री हरिदास, मुझे एक सखी ने कुछ एक विषय पे बात करने को कहा था, कुछ प्रश्न था शायद, पर मैं भूल गई कौन सा प्रश्न है क्या, मैं भूल ही गई। उनका मैसेज पढ़ना था, पर वो मैसेज को मैं चैट डिलीट कर दी थी, मुझे याद नहीं है। फिर मैं दोबारा याद आएगा तो मैं वीडियो बना लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए यही बता दिए बस। क्षमा चाहती हूँ। श्री अरदास। अगर मेरी बात आपको अच्छा लग रहा है और सही लग रहा है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। श्री हरिदास।